स्त्रियां अपने पति को किस तरह से शिक्षा देती थी और पति रास्ता नहीं काटता था, क्योंकि पति का सूचक, पत्नी का सूचक गले का हार होता है पति के लिए। अब हार नहीं है तो जंजीर है और चीज़ें भी है, तो वो भी दर्शा देती हैं कभी कभी। पायल उतर जाती है तो कहती हैं वो जरा कुंदा कमजोर था, या ये बढ़ चुकी हमारे शरीर से। लेकिन क्यों बढ़ी, ये क्यों बढ़ी, उसका अपने अंदर ज्ञान करो। मैं पति की बात को स्वीकार नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बढ़ गई हूँ, इसलिए मेरी पायल बढ़ गई है। ये सूचनाएं हैं, सूचक है, समझिए। इस सूचना, पहली सूचना इस तरह की होती थी, जब भगवान की भक्ति मनुष्य करते थे तो भगवान इस तरह से सूचना देते थे और महिलाएं इस सूचना को लेकर पति के रास्ते को संभाल लेती थी। और जो नहीं मानता था तो समझो वो अपने स्तर से उतर जाता था कि चला जाता था। इसलिए बंधुओं, देखो अपने अपने किस्त की सीमा को संवारो, अपने परिवार में प्रेम की भावना दिखाओ, बच्चों को अपने रास्ते पर लगाओ। तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन स्वर्ग है। धर्म वही होता है, धर्म मर्यादा का अंदर होता है, मर्यादा के बाहर धर्म नहीं होता है। समझिए, मर्यादा के बाहर अधर्म होता है, समझो। इसको, अधर्म को कैसे भगाना पड़ता है? अपनी आस्था को भगवान से जमा के उनकी भक्ति करना चाहिए। यदि हम उनकी भक्ति करेंगे तो इस अधर्म को भगना पड़ेगा। देखो, इस संसार सागर में स्थान पारस ने दिया है। कई लोग अचंबा करते हैं, इस काल में देव नहीं आते हैं। मैं उन विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि तुमने इस काल में देखा है देव कैसे होते हैं? तुमने उनको आधार देखा? जब अधर्म का मार्ग हो गया, पवित्रता का मार्ग चला गया है, अपवित्रता में बदल गया है, इसलिए देवों का मार्ग रुक गया है। जहां पात्रता सही मिल जाती है, अधर्म का मार्ग नहीं होता है, और जहां शुद्धियां मिल जाती हैं वहां देवों का वास हो जाता है। जहां शुद्धियां नहीं होती वहां व्यंतरों का वास होता है। देखो, आजकल ज्ञानियों ने कितना बड़ा अर्थ निकाला है। पहले जब सेठ साहब का जिनालय बनवाते थे तो मूर्तियों पर नाम नहीं लिखवाते थे, किसी का नाम नहीं लिखता था। पुरानी से पुरानी मूर्तियों को देख लेना, किसी का नाम, केवल माँ, महीने का समय लिखा जाता था, किस महीने में ये विराजमान हुए, पर इतना अक्षर लिखा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे गुरुओं का नाम चला, इसके बाद
विद्वानों ने अपना नाम डालना चालू कर दिया। इसके बाद जिसने मूर्तियां मंगाई उसका नाम डल गया। इसके बाद परिवार का नाम डलने लगा मूर्ति पर। अब बताओ, जब मूर्तियों पर नाम पड़ने लगे, भगवान नाम से होने लगे, तो अब भगवान रहे कहाँ वो? ठीक है, पूजन होती है, पवित्रता का स्थान है, लेकिन मरने के बाद तुम उन्हीं के पास बैठ गए। तुमने अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाया। तुमको ये लगा ये हमारी मूर्ति है। बंधु मूर्ति किसी की नहीं होती है, समझो। ये विद्वानों ने लिख चला दिया है। माने जो प्रतिमा आती है उसका पूरा पाठ या गेर बगल से भर जाता है। माने लिखने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, इतना लिखा जाने लगा। मंगा ली, लेकिन वो सस्ते पर नहीं चलती। पहले जब मूर्तियां मंगाते थे तो पूरा परिवार उसी रास्ते पर चलता था, उसके घर में अभक्ष नहीं आता था, रात के भोजन नहीं होता था, बिना जनालय का भोजन नहीं करता था, मर्यादा घर से नहीं जाती थी। पहले मनुष्य के अंदर की भावना पवित्र थी। उसको ये गर्व नहीं था कि हमने मूर्ति मंगाई है। उसके अंदर एक ज्ञान था, भगवान किसी के नहीं होते हैं। हम मूर्ति लाए थे, वो तो भगवान बन चुके हैं। ये भगवान उसके होते हैं जो भक्ति करता है, जो उनके रास्ते पर चलता है, भगवान उसके होते हैं। हमने मंगा लिया तो क्या हो गया, हमारे नहीं है। लेकिन आज मनुष्य अपने मान स्वाभिमान के कारण बोलता है हमने मंगवाई है। समझो, मूर्ति बना दिया भगवान को, उस पर लड़ने लगे। क्योंकि भगवान भक्त के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। बंधु समझ लेना, भगवान मंगाने में कभी अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। पारस ने इसी पर यहाँ किसी पर नाम नहीं लिखने दिया किसी का। समय के कारण उन्होंने गुरु का नाम लिखने दिया, नहीं तो गुरु का नाम लिखने के लिए तैयार नहीं थे वो। लेकिन समय काल के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी अपनी। क्योंकि मूर्ति पर किसी का नाम नहीं होता है। केवल महीने का जो समय चलता है, माव का चलता है माव, अगन का चलता है अगन, सुधी चलती है, बदी चलती है। इसलिए बंधुओं समझो, ऐसा द्वार है, ऐसा स्थान है, कहीं नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो तुमसे बात करते हैं, तुम का बात पूछते तो शॉर्ट में उत्तर दे देते हैं। यदि तुम घबरा कर कहीं से आए, आपत्ति फंसे हुए सच्ची श्रद्धा से तुमने नमन कर लिया और भगवान के समक्ष रोदन करने लगे घबरा कर, या किसी प्रकार से अब मेरा कोई नहीं है, तो ये तुमको समझा देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता अरे भगवान बोल रहे हैं।
भगवान ने हमारे तो सारे कष्ट हल लिए जरा में, लेकिन कहे नहीं अभी। लेकिन आश्वासन दे दिया तुमको कि जब तुम सही रास्ता चल जाओगे तो कष्ट चले जाएंगे तुम्हारी बात को सुन लिया है। अब तुम्हारा बदलना है, अब तुम्हारा बदलना है कि शरण में लौट जाओ। यही तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, यही तुम्हारे जीवन को सफल बना सकते हैं। बंधु, कितना अच्छा द्वार है। सोचो कितने अच्छे तुम्हारे भगवान हैं। क्योंकि इस काल में कहीं सही रास्ता नहीं मिला है, न है। इसलिए पारस ने तुम्हें पवित्रता पे स्थान पर ला करके तुम्हें भगवान से बात कराने में लग गई हैं। विद्वानों से पूछना तो ये कहेंगे भगवान का भी बात करते हैं। क्यों? उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, वो नहीं मान सकती है। समझो, तो विद्वान को विद्वान की क्रिया से लिया जाएगा, छोड़ो किसी को नहीं। ये ऐसा द्वार है, कितना भी बड़ा हो पारस सबको संभाल कर लेंगे। समझो, क्योंकि उन्हें एक दृष्टि फेंकी है उन्होंने इस संसार में आकर के कि क्या है, गृहस्थ अच्छा नहीं है, धर्म का लोप जल्दी से होने वाला भी समय है। इसलिए उसको जगाने के लिए उन्हें इस रास्ता को महान बना दिया है। जो विध्वंस होता था पति पत्नी में, उस विध्वंस को संभाल लिया। जब दोनों एक दूसरे की बात मान कीजिए तो विध्वंस चला जाएगा। विध्वंस विनाश का कार्य होता है। दोनों में प्रेम बढ़ा दिया। यदि आज किसी बात से पति चूकता है तो पत्नी कहती है, तुम टोनी जाकर क्या देखा तुमने, जोशीदेव क्या कहते हैं? जोशीदेव कुछ नहीं कहते हैं, ये तुम्हारी भगवान की महिमा है, मुझको क्या कहना है, मुझको कुछ नहीं कहना है, जो इनने कहलाया मैंने कह दिया। ये कहलाते हम कहते हैं, हम तो खुद अज्ञानी हैं। मैं तुम्हारे जीवन रस को कैसे पहचान करूंगा? यही पहचान करते हैं, इसलिए कहला देते हैं। समझो, यदि पत्नी कुछ करती तो पति कहते काय टूड़ी में गई का सुनी आई थी। वही दोनों एक दूसरे सतर्क हो जाते हैं। ये क्या है? जैसे डॉक्टर मरीज को बुखारता है, इंजेक्शन लगाता है, एक पति पत्नी एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हैं अपना टोड़ी वाला। तुरंत सुधार हो जाता है। आज घर घरों में कलह का वास जाने लगा है। धीरे धीरे सब चला जाएगा, सही गृहस्थ का जीवन बन जाएगा और इतना प्रेम भाव हो जाएगा कि एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे दूर नहीं होगी। समझो, इसलिए बंधुओं देखो, अपना जीवन इतना अच्छा निकालना है, इतना अच्छा निकालना है। ऐसा स्थान मिला है, इस स्थान से रास्ता लेकर सारी मर्यादाओं को ढांक लेना है, मर्यादा के अंदर चल जाना है। जहाँ से मर्यादा में चल जाओगे वहीं तुम्हारे देवादेव अहमदेव की वाणी तुम्हारे अंदर पहुँच जाएगी। समझो, तुम्हारी भावना अच्छी हो जाएगी। इसलिए समझो, ये मनुष्य का चक्र है। बालक अवस्था में पैदा हुआ,
फिर बालक हुआ, फिर जवान हुआ, उम्र ढल गई, फिर बुढ़ापन आ गया। होते 4 लेकिन 5 हो जाते हैं। समझो ये गिरफ्त का चक्कर है। चक्र तुमने देख लिया, ये चक्र है, तुम्हें कहाँ कहाँ समझना है, क्योंकि बुढ़ापे में तो इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। फिर इसके बाद में और उम्र कम रहती, तब शरीर ढलने लगता है, तब शक्ति से कमजोर हो जाते हैं। जब हम जवानी पर होते हैं तभी संभलने की क्रियाएं होती हैं। बालापन से समझना पड़ता है। यदि बालापन समर गया तो जवानी समर गई, जवानी समर गई तो उम्र समर गई। इसलिए बंधु, इस चक्र को इस तरह से अपने अपने परिवार में अपने अपने बच्चों को इस रास्ते से लगाओ, और बच्चों को भी ऐसा रास्ता दीजिए जिससे वो मर्यादा ना लागने पाए। वो माँ पिता की बात को मानकर ऐसा आशीर्वाद लें अपने कि हमारा जीवन सुखी निकले। यदि माँ पिता के आंसू गिर गए जिस बच्चे से, वो बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। समझो। इसलिए बंधुओं, इस चक्र को अपना याद कर लीजिए, इस चक्र की अनुभूत चल जाओ तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वाणी ब्रह्म।